और सबको अलर्ट करना रहना होगा। अतन पिछड़ा की बात कर करके उनके साथ नाइंसाफी करने वाले लोग कि नाम तो जनता दल यू है, काम हो रहा है निर्दलीय के लिए। हारा कौन रुपौली में? अतन पिछड़ा का बेटा और अतन पिछड़ा की बेटी। रुपौली उपचुनाव में आरजेडी की हार नहीं हुई है। आरजेडी की तरफ से ये बड़ा बयान आया है और लालू यादव का रिएक्शन भी सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, लालू यादव जो मुकेश अंबानी के चार्टर प्लेन से मुंबई गए थे शादी में शिरकत करने। जी हां, मुंबई गए थे और मुंबई में मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में सम्मिलित हुए। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। लालू यादव वहां शादी समारोह में शामिल हो रहे थे, शिरकत कर रहे थे और इधर रुपौली से जमीन खिसक गई आरजेडी की। जी हां, जो आज सुबह से काउंटिंग चल रही थी और काउंटिंग में पहले ही राउंड से पिछड़ती चली गई बीमा भारती। बीमा भारती जो जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई थी, लोकसभा का चुनाव लड़ा। लोकसभा के चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई। बावजूद उसके आरजेडी ने बीमा भारती को रुपौली के उपचुनाव के मैदान में उतार दिया और यहां भी बीमा भारती की ने जो है करारी हार पाई है। यानी आरजेडी को मुंह की खानी पड़ी। मैदान में मुकाबला निर्दलीय बनाम जेडीयू हुआ। जी हां, निर्दलीय शंकर सिंह चुनाव जीत गए और जेडीयू के कलाधर मंडल नंबर 2 पर रहे और बीमा भारती नंबर 3 पर खिसक गई। वैसी स्थिति में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आरजेडी के लिए तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं मेहनत की। दरअसल पप्पू यादव ये सवाल उठा रहे हैं और पप्पू यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव तो आखिरी दिन गए पिकनिक मनाने के लिए, क्यों आखिर उन्होंने ऐसा किया। और पप्पू यादव ने भी जो समर्थन किया, लेकिन पप्पू यादव भी आखिरी दिन ही वो हाथ जोड़कर रुपौली की बेटी यानी बीमा भारती के लिए वोट मांगते नजर आए। वैसी स्थिति में आरजेडी के अंदर ही में खेल हो गया। बीमा भारती हार गई। लालू यादव अब पहुंचे जब मुंबई से चार्टर प्लेन से शादी में गए थे और जब चार्टर प्लेन से वापस आए पटना, सपरिवार गए थे लालू यादव। तेजस्वी यादव भी साथ में थे, तेज प्रताप भी थे, मीसा भारती भी थी, सबके सब लौटे। लालू यादव जब लौटे तो लालू यादव से पत्रकारों ने सवाल कर दिया रुपौली के उपचुनाव के नतीजों पर। लालू यादव रुके जरूर, लेकिन जब सवाल उन्होंने सुना तो बिना जवाब दिए ही निकल गए। आप लालू यादव का वो रिएक्शन देख लीजिए कि क्या कुछ लालू यादव का रिएक्शन रहा रुपौली उपचुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद और निर्दलीय शंकर सिंह की जीत के बाद। आगे इधर वहाँ कुछ बोले हैं क्या? वहाँ कुछ बोले हैं? यहाँ नहीं बोले। नहीं बोले रुपौली सर। तो देखा आपने कि लालू यादव ने क्या कुछ कहा, लालू यादव का क्या रिएक्शन रहा। लालू यादव ने दरअसल कुछ कहा ही नहीं। रुपौली की हार की बात सुनकर वो निकल गए और आगे बढ़ गए और वापस लौट गए। उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आरजेडी की तरफ से जवाब आया है और आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि रुपौली उपचुनाव में आरजेडी की हार नहीं हुई है। अब आप सोच रहे होंगे आरजेडी की इतनी करारी हार हो गई और जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि आरजेडी की हार
नहीं हुई है। तो प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का पहले वो बयान सुन लीजिए आप। रुपौली उपचुनाव के नतीजे निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं और सबको अलर्ट करना रहना होगा। अतन पिछड़ा की बात कर करके उनके साथ नाइंसाफी करने वाले लोग ने अपने मिशन को मूर्त रूप दिया। सरकार के मंत्री स्थानीय हैं, पूरा इलाका में चर्चा था कि नाम तो जनता दल यू है, काम हो रहा है निर्दलीय के लिए। हारा कौन रुपौली में? अतन पिछड़ा का बेटा और अतन पिछड़ा की बेटी। भीतर भीतर किसने काम किया? सरकार में बैठे लोगों ने, भाजपा जदयू के उन तमाम लोगों ने जो लोग भाजपा के एजेंडे पर काम करते हैं। हम तो कहते ही रहते हैं अल्पसंख्यक वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सबके सब पिछड़ा वर्ग, सबके सबके साथ नाइंसाफी होगी। देखिए रिजल्ट इसका जो सामने आया है रुपौली का, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, सबको याद रखना। तो सुन लिया आपने कि आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि आरजेडी की रुपौली उपचुनाव में हार नहीं हुई है। उनका कहना है कि जी हां, जो तर्क उन्होंने दिया है और तर्क के जरिए बताया है कि आप बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। दरअसल उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें ये बातें लिखी हैं और साथ ही साथ बयान भी दिया है। तो उसमें वो लिख रहे हैं रुपौली उपचुनाव में आरजेडी की हार नहीं हुई है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। रुपौली की बेटी बीमा भारती तो हमेशा से पिछड़ों की बेटी बनकर वोट मांगा, काम किया और इतने वर्षों तक इस विधानसभा को उन गिद्धों से बचा कर रखा जिसके अंदर आजादी के 7 दशक के बाद भी सामंतवाद के चुनमुने काटते रहते हैं। जैसे हम मुंगेर नहीं हारे वैसे ही हम रुपौली भी नहीं हारे। यहां जदयू और बीजेपी के अंदर बैठा कैकई जीत गया और वे लोग सफल हुए जो हमारे कुल में पैदा होकर विरोधियों का इकबाल बुलंद करने और निर्दलीय होने का ढोंग रचते हैं। पिछड़ा या तो सीखता है या तो लड़ता है। तो जो कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि जो कुछ हुआ है वो पिछड़ों के साथ अति पिछड़ों के साथ खेल किया गया है, पिछड़ों के साथ खेल किया गया है, अल्पसंख्यकों और दलितों के साथ ये खेल है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर दोनों दलों के जो अगर प्रत्याशी थे आरजेडी और जेडीयू के, एक ही थे, स्वजातीय थे, गंगोता जाति से आते हैं, वो दोनों थे और बीच में शंकर सिंह को उतारकर खेल किया गया और ये सारा खेल जेडीयू बीजेपी का ही है। और जेडीयू बीजेपी ने खेल करके ये बता दिया कि वो अति पिछड़ों और दलित और अल्पसंख्यकों के किसी भी तरह से हिमायती नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये जो साजिश रची गई है रुपौली में, ऐसे में रुपौली उपचुनाव में आरजेडी नहीं हारी है। तो लालू यादव का जहां रिएक्शन आया, लालू यादव शादी से लौटने के बाद रुपौली पर जब उनसे रिएक्शन लिया गया तो वो बिना बोले ही निकल गए और इधर आरजेडी की तरफ से ये बयान आ गया कि रुपौली उपचुनाव में आरजेडी की हार नहीं हुई है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।